हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 58 का है। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना लेंदी है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ये क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सएप पे दिया गया था। फातिमा जी ने क्वेश्चन मुझे दिया है करने के लिए कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, एक एक करके मैं उन सभी क्वेश्चन को लूंगी। और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। लेकिन आज जो है वो पूरी वीडियोज में अपलोड कर दूंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि, और ये जो राइटिंग है अच्छी आज राइटिंग दिख रही होगी ना, क्योंकि ये सर ने लिखा है। तो चलिए आज देख लेते हैं ये वीडियो। इसमें देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का संकल्पनात्मक उपागम शास्त्रीय उपागम से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन को समझिएगा। जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसका जो संकल्पनात्मक उपागम है वो शास्त्रीय उपागम से किस प्रकार भिन्न है, किस तरह से अलग है, इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम होता क्या है, ठीक है ना, जिसे हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा यानी शरीर की शिक्षा। एक शारीरिक शिक्षा, शरीर के बारे में उसमें सब कुछ बताया जाता है। किस तरह से आप अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं, बॉडी को किस तरह से हष्ट पुष्ट रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह से उसको पोषण दे सकते हैं, सब कुछ शारीरिक शिक्षा में बताया जाता है। आप अपने जीवन को किस तरह से अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें इतना ही नहीं, आपको कौशल भी सिखाए जाते हैं कि किस तरह से आगे चल के, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है वो सिर्फ शरीर की शिक्षा के बारे में तो बताता है, लेकिन आपको एक कौशल देता है कि आगे चल के आप जो है बिजनेस के रूप में भी इसे अपना सकते हैं। एक इसमें से आप शारीरिक शिक्षा, यदि आप शारीरिक शिक्षा के बारे में नॉलेज ले रहे हैं तो आगे चल के आपको जॉब भी इसमें मिल सकती है, क्योंकि आप उसके टीचर भी बन सकते हो। किसी भी चीज को करने के पीछे जो मेन मकसद होता है वो कौशल का होता है कि आप उस चीज के बारे में जाने, और एक कौशल जो होता है, एक स्किल जो होता है वो डेवलपमेंट होता है आप में। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है शारीरिक रूप से सक्रिय होने की प्रक्रिया में मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होता है। यानी कि शारीरिक रूप से सक्रिय होने की प्रक्रिया में मनुष्य के शारीरिक विकास, ठीक है, ये शारीरिक है, शारीरिक विकास तथा कार्यों में समुचित संपादन में सहायक होता है। शरीर का विकास जिस तरह से होता है, जिस भी चीज की शरीर के विकास में किन चीजों की जरूरत होती है शरीर के विकास में, देखिए सबसे पहले हमारे जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो भी है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, तभी तो हमारा शरीर विकास करेगा ना। तो शारीरिक विकास का कार्यों के समुचित संपादन में जो भी बॉडी के कार्य होते हैं उन सभी का समुचित रूप से संपादन यानी अंततः क्रिया हो, तभी हमारा जो शरीर है वो विकास करेगा। उसी को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। शरीर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना, जानना ही शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि संकल्पनात्मक उपागम क्या है और शास्त्रीय उपागम क्या है। देखिए, संकल्पनात्मक उपागम जो है वो, संकल्पना का मतलब क्या होता है, संकल्पनात्मक से हम संकल्पना में आ जाते हैं। तो संकल्पना का मतलब होता है यहाँ पे कि धारण करना या करने की क्रिया, धारण करना या फिर करने की क्रिया। तो जब हम शारीरिक शिक्षा में कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज करते हैं यानी करने की क्रिया, जब हम शारीरिक शिक्षा को अपना लिया यानी धारण कर लिया, हम उसको सीख रहे हैं, उसके कौशल को सीख रहे हैं, और उसमें जब हम कुछ काम करते हैं वो संकल्पनात्मक उपागम हो जाता है, ठीक है। धारण करना और करने की क्रिया संकल्पना हो गई, और जब उस चीज को हम किसी पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट या विषय में, टॉपिक में करते हैं तो वो संकल्पनात्मक उपागम हो जाता है। प्रत्येक गतिविधि को एक पृथक, यहाँ से देख लेते हैं, प्रत्येक गतिविधि को एक पृथक अस्तित्व के रूप में देखने की बजाय उस तनाव को परिवर्तित करती है जो सबसे सामान्य होती है। संकल्पनात्मक उपागम जो होता है, हमने आपको बताया करने की क्रिया होती है, धारण करने की क्रिया होती है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जो एक पृथक रूप में देखी जा रही हो तो उसको पृथक रूप में ना देखा जाए, बल्कि उसमें जो तनाव है उसको परिवर्तित कर दिया जाए, वही
परिवर्तित करके सामान्य कर दिया जाए, वो संकल्पनात्मक उपागम कहलाती है। यानी एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि जो एक पृथक विषय को, एक पृथक अस्तित्व को पृथक न करते हुए उसके तनाव को कम करके सामान्य कर दे, वो संकल्पनात्मक उपागम कहलाता है। धारणा करने की क्रिया संकल्पनात्मक कहलाता है। इतना यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ कि संकल्पनात्मक उपागम क्या है। शास्त्रीय उपागम, शास्त्रीय उपागम को हम पारंपरिक उपागम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किस उपागम के नाम से? पारंपरिक उपागम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम शास्त्रीय उपागम देख लें, जहां एक शिक्षक वर्णन करता है, निरूपण करता है तथा विद्यार्थी शिक्षक की नकल करता है। देखिए, इन्हें पारंपरिक उपागम भी कह सकते हैं आप शास्त्रीय उपागम को। शास्त्रीय का मतलब जो एक पुरानी परंपरा है, जो पुराने उपागम है, उनको आप पारंपरिक उपागम भी कह सकते हैं, जो एक परंपरा बन के आ गई है। और परंपरा यही बनी है कि जहाँ एक क्लास में अगर एक टीचर होता है तो वो किसी चीज का, मान लीजिए कोई अगर यदि एक सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर लेसन है, तो क्या करता है, उसका वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है, ठीक है ना। और विद्यार्थी जो होते हैं क्या करते हैं, जो छात्र होते हैं वो शिक्षक की नकल करते हैं, ठीक है ना। जो टीचर कर रहा है, जैसे अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो बच्चों को भी कहते हैं कि आप कॉपी देखिए, अपनी बुक देखिए, और देन उसके बाद आप भी, बच्चे से भी हम रीडिंग करवाते हैं। तो शास्त्रीय उपागम में वही होता है कि शिक्षक जो वर्णन निरूपण करता है तो विद्यार्थी भी सेम उसी तरह का करते हैं जो टीचर करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है। संकल्पनात्मक उपागम को यदि आप समझ जाएंगे तो संकल्पनात्मक उपागम के अंतर्गत ही आपका शास्त्रीय उपागम आ जाएगा। देखिए, संकल्पनात्मक उपागम जो है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन, आत्मा का पूर्ण विकास। जहां पे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का, शरीर का, मन का, आत्मा का पूर्ण विकास होता है, शारीरिक शिक्षा, वही शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा यानी शरीर की शिक्षा, शरीर के बारे में पूरा ज्ञान देना, लेकिन इसमें कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन, आत्मा का पूर्ण विकास किया जाता है, उन्हें कौशल उनमें विकसित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हो गया। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम संकल्पनात्मक उपागम ले रहे हैं। संकल्पना का मतलब होता है धारण करना, करने की क्रिया, किसी काम को करने की क्रिया, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक धारणा जो बन जाती है। तो प्रत्येक गतिविधि को एक पृथक अस्तित्व के रूप में देखने की बजाय कोई एक्टिविटी है उसको आप अलग से मत देखिए, बल्कि उसके तनाव को कम कर दीजिए, बदल के सामान्य कर दीजिए, वही संकल्पना कहलाती है। जनरली आप देखते हैं कोई थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिख के आता है कि संकल्पनात्मक या संकल्पना क्या है, एक सोच क्या है। धारणा का मतलब क्या होता है, धारणा का मतलब एक सोच होता है। इसके प्रति यानी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति आपकी क्या सोच है। संकल्पनात्मक उपागम एक सोच प्रदर्शित करना है यहाँ पे, ठीक है ना। धारणा एक जो मन में धारणा बन जाती है, एक सोच जो बन जाती है, जो विचार बन जाते हैं, भाव जो बन जाते हैं, यही तो धारणा कहलाती है, संकल्पना कहलाती है, ठीक है। संकल्पना का मतलब होता है विचार, भाव, धारणा, ठीक है, और उसको फिर करने की क्रिया। इतना अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में संकल्पनात्मक उपागम और शास्त्रीय उपागम। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, संकल्पनात्मक उपागम को और ज्यादा, ताकि ये जो कंटेंट है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, संकल्पनात्मक उपागम जो होता है, संकल्पनात्मक उपागम, इसमें विद्यार्थी का भी रोल होता है। संकल्पनात्मक उपागम जो है ये विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है, किस चीज की, अन्वेषण और खोज करने की। और विद्यार्थी जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो करते भी हैं, और वो ये पाते हैं कि जो जीत और हार होता है वो शारीरिक तौर पे नहीं होता। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि यदि कोई कमजोर है तो 100% ये हारेगा, जो हष्ट पुष्ट या मोटा है वो जीतेगा। तो ऐसा नहीं है, वो शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो शारीरिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आप हार जाएंगे, जो मोटा है वो जीत जाएगा। संकल्पना का उपागम यही बताता है आपको कि शिक्षार्थी जो छात्र होते हैं उनको फ्रीडम दी जाती है स्वतंत्र अन्वेषण और खोज के लिए। अन्वेषण खोज के माध्यम से पता चलता है कि जीत और हार जो है शारीरिक नहीं बल्कि वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जीत और हार शारीरिक के ऊपर नहीं डिपेंड करता, फिजिकली नहीं डिपेंड करता, वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फैक्ट आपका संकल्पनात्मक उपागम का एक ये हो गया, ठीक है ना। करने की क्रिया, धारण करने, जो धारण एक धारणा बन जाती है। मैंने इसीलिए कहा कि सबसे पहले आप संकल्पना का मतलब समझिए। संकल्पना का मतलब धारणा होता है, एक जो मन में थॉट इंसान के बन जाते हैं, तो एक थॉट सा बन गया
कि जो जीत और हार है वो किसके कारण होता है, फिजिकली होता है, ऐसा नहीं है, वो एनवायरमेंट के कारण, वातावरण के कारण होता है। ये हमें संकल्पनात्मक उपागम बताता है। ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्ट संकल्पनात्मक उपागम का ले लेते हैं कि देखिए जो टीचर होता है वो तो पढ़ाता है, और उस जो शिक्षा छात्र होते हैं वो विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। टीचर का काम पढ़ाने का होता है, लेकिन छात्र जो सीखते हैं वो विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। और जो संकल्पनात्मक उपागम होता है वो विकास की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यहाँ पे संकल्पनात्मक उपागम जो है वो साथ देता है, किसका, छात्रों का साथ देता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में साथ देता है। ठीक है ना, किस प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने में साथ देता है संकल्पनात्मक उपागम। तो इसका मतलब ये होता है कि संकल्पनात्मक उपागम जो होता है वो जन्म से ही होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से ही चीज को ग्रहण करना सीखता है, उसको संचारित करना, आगे बढ़ाना सीखता है, अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हमने कहा ना कि संकल्पनात्मक जो होता है, संकल्पना जो होती है विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो बच्चा ये काम तो जन्म से ही करता है। तो ये जो चीजें होती हैं जन्म से ही, एक धारणा करने की क्रिया, ये जो चीजें होती है जन्म से ही बच्चों में पाई जाती हैं। और इसीलिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में इसका जिक्र किया गया, क्योंकि देखिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में दो चीजें आप यहाँ पे देखिए, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, ठीक है ना, और एक भावात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि बच्चा कितना किस चीज को ग्रहण कर रहा है। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है वो बच्चे के दिमाग से संबंधित होता है, माइंड से संबंधित होता है, ज्ञान से संबंधित होता है, बुद्धि से संबंधित होता है। और जो भावात्मक उद्देश्य होता है वो बच्चे के, आप कह सकते हैं, समूह से, सामूहिक रूप से। बच्चा यदि खेल रहा है, समूह में खेल रहा है, साथ में खेल रहा है, तो सामूहिक भावना हो गई, तो भावात्मक उद्देश्य वहां पे हो जाता है। भाव एक विचार जो होता है, और ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है, इसके भी दो पक्ष रखे गए हैं। और ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है, किसी चीज को सीखने से संबंधित होता है। ठीक है ना, दिमाग का जो माइंड है उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना वो विकास कर रहा है, ये सभी चीजें ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होती हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि विद्यार्थी के शरीर के कार्य जो होते हैं विद्यार्थी के, वो 3 क्षेत्रों में जाते हैं। पहला तो आपका जाता है ज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, ज्ञानात्मक। दूसरा जाता है आपका भावात्मक क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा आपका जाता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसी का जिक्र अभी हम आपसे कर ही रहे थे कि जो शरीर के कार्य होते हैं वो 3 क्षेत्रों में बटे होते हैं, गत्यात्मक। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन आता है कि शरीर के 3 क्षेत्र या 3 भाग कौन कौन से हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ही पूछ देगा। तो फिर आपको यही ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र लिखने होंगे। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है वही चीज आपको इसमें लिखनी होगी। ठीक है ना, सबसे प्राथमिक जो चीज पाई जाती है, सबसे पहले मनोगत्यात्मक आता है आपका। ठीक है ना, मन के अंदर की जो भावनाएं होती है वो मनोगत्यात्मक में आता है। मन के सहारे तो हम आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है ज्ञानात्मक, ठीक है ना, यानी बुद्धि का हमारा कितना विकास होता है, कितना डेवलप हो रहा है, ज्ञानात्मक के माध्यम से हम जानते हैं बच्चा कितना ज्ञान अर्जन कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है भावात्मक। भावात्मक का मतलब होता है एक टीम के साथ खेलना, सहयोग के साथ खेलना, एक दल में खेलना, सहयोगी होना, ठीक है ना, सामूहिक रूप से खेलना। तो ये 3 चीजें होती हैं। एक शरीर को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर संकल्पनात्मक और शास्त्रीय उपागम आपका होगा, अगर इसको भी आप इसी के अंदर एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपका ये जो आंसर है वो भी लेंथी हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही ये 3 क्षेत्र आपके आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है शारीरिक रूप से सक्रिय होने की प्रक्रिया में मनुष्य के शारीरिक विकास का कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होता है, यानी कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन, आत्मा का पूर्ण विकास जिसमें किया जाता है वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम होता है। ठीक है, यह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन, आत्मा का पूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं संकल्पनात्मक उपागम क्या कहलाता है। संकल्पना का मतलब होता है धारणा, एक विचार, एक भाव और करने की क्रिया। ठीक है ना,
तो जो एक गतिविधि जो होती है, एक्टिविटी होती है, उसको हम अलग से ना देख के बल्कि उसको परिवर्तित करके सामान्य रूप में कर दें, वो संकल्पना कहलाती है। एक धारणा किसी चीज के बारे में हम बना लें, उस धारणा को हम करें, वो क्या कहलाता है, संकल्पना कहलाती है। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जो छात्र होते हैं, ठीक है ना, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो छात्र होते हैं, संकल्पना उनको स्वतंत्रता देती है खोज करने की, अन्वेषण करने की, ठीक है ना, किस चीज की, खोज करने की, अन्वेषण करने की स्वतंत्रता देती है। और छात्र खोज और अन्वेषण करते भी हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं, उस क्रिया को करते भी हैं। अब फिर यहाँ पे शास्त्रीय उपागम, जहाँ एक शिक्षक वर्णन निरूपण करता है और वही काम कौन करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, यानी शिक्षक की नकल करते हैं। संकल्पनात्मक उपागम में आप एक चीज और जोड़िएगा थोड़ा सा, ये कि जो शरीर के जो कार्य क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया, शरीर के कार्य क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला यहाँ पे मनोगत्यात्मक भाव होता है, जो प्रथम कहलाता है, ठीक है ना, मन की गति के बारे में। दूसरा ज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये ज्ञान से संबंधित होता है, आईक्यू से संबंधित होता है, दिमाग से संबंधित होता है, बौद्धिक चित्त, बच्चे ने क्या कितना सीखा, ठीक है ना, किस लेवल पे सीखा, ये ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। और फिर तीसरा हो जाता है भावात्मक। भावात्मक का मतलब होता है एक टीम समूह में मिलजुल कर काम करने की भावना का जन्म होना, उत्पन्न होना ही भावात्मक कहलाता है। और इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट्सएप पे आया है, मैं उसे देख के आपको बताऊंगी, तो उस वीडियो को आप वेट करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।